नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइज, हम लोगों ने जो अपनी लास्ट वीडियो करी थी, हमने करी थी एडजेक्टिव्स के बारे में। कुछ हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उस वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं उसके आगे वाले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट टेल्स अस when an adjective indicates towards the noun immediate after it। ठीक है, मतलब listen it again carefully, when an adjective indicates towards the word immediate after it। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा जब वो संकेत करेगा अपने से ठीक बाद आने वाले नाउन की तरफ। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा तो अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब कहलाएगा जब वो अपने से ठीक बाद आने वाले नाउन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? नाउन को इंडिकेट करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की तरफ संकेत करेगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फाइन, नेक्स्ट जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम all maximum of the students get confused among adjective, I mean demonstrative adjective and demonstrative pronoun। okay, so let us clear the concept behind it कि कब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानना है और कब उसको आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानना है। फाइन, तो क्या है उसका कंसेप्ट? ठीक है, तो जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, इट विल टेक नाउन आफ्टर इट। ठीक है, जो आपके सेंटेंस में जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो क्या लेगा? अपने ठीक बाद नाउन लेगा। जब आपको उस वर्ड के एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलेगा तो आप उसको मानोगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Similarly, on the other hand, if we are talking about the demonstrative pronouns, so demonstrative pronoun में क्या होगा? आपको एडजेक्टिव के ठीक बाद मिलेगी verb। ठीक है, it will take verb immediate after it। ठीक है, तब आप उसको मानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। होप सो इन दोनों चीजों का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो देखो, अब यहाँ पे अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे है दिस फ्लावर इज रेड। ओके, देन व्हाट डज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टेल्स अस? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें क्या बता रहा है कि इट विल टेक नाउन आफ्टर इट। ठीक है, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और ये है आपका नाउन। ठीक है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और ये है आपका ये है आपका नाउन। ठीक है, तो अब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के ठीक बाद मिला है आपको नाउन। ठीक है, तो आप इस एडजेक्टिव को मानेंगे, आई मीन उस वर्ड को मानेंगे, इस वर्ड को दिस को क्या मानेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके ठीक बाद हमें क्या मिला है? नाउन मिला है। ठीक है, ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ओके, अनदर एग्जांपल इज दीज ग्रेप्स आर स्वीट। ओके, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एंड ये है आपका नाउन। ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और ये है आपका नाउन। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी
आपका ये वर्ड भी आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब सिमिलर सेंटेंसेस को हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की काइंड की तरफ, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ demonstrative adjective, and on the other hand we'll take the same examples for the pronouns, okay। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun tells us that it will take verb immediate after it, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे आपका demonstrative word और ये है आपका verb, ठीक है। ये वर्ड है, ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो सेंटेंस तो सेम ही है, सेम ही बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम जो नाउन को जो क्लैरिफाई कर रहा है, नाउन का जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नाउन की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है, वो एडजेक्टिव कर रहा है। अब यहाँ पे एज पर द डेफिनेशन, एज पर द कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये किसको, यहाँ वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये आपका होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सिमिलर एज वी टुक फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ओके। तो देखो यहाँ पे दोज आर स्वीट ग्रेप्स, सेम सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस में ग्रेप्स को स्वीट ही कहा जा रहा है, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दोज जो है, दीज जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमारा ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके ठीक बाद ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो ये था आपका कंसेप्ट बिहाइंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। होप सो कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और एक कल हम लोगों ने किया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कल हम लोगों ने किया था, उसका थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में बताना था, वो मैंने नहीं बताया था। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हमने कंसेप्ट किया था, क्या था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ अ थिंग, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड जो हमें सेंटेंस के नंबर के बारे में बताएगा, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो वो वर्ड जो हमें सेंटेंस में आने वाला वो वर्ड जो हमें उस थिंग का, प्रोनाउन का क्या बताएगा, नंबर बताएगा, ठीक है। तो वो होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। ये है कंसेप्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, ठीक है। ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, okay। So as far as the concept of definite and indefinite number, ठीक है। तो definite number होगा when, क्या होगा definite number का जो concept है, जो आपका definite number है वो क्या है, express an exact number, मतलब जब exact number मिलेगा तो वो होगा आपका definite adjective, ठीक है। और जो इंडेफिनेट है, इट डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, तो ये इसका क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है ये, ठीक है। यहाँ पे नंबर जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, यहाँ पे नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड डेफिनेट एंड इंडेफिनेट एडजेक्टिव। यही छोटी छोटी बातें जो हैं आपको जो एरर डिटेक्शन है, कहीं पे भी आप जब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एरर डिटेक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से आए। एरर डिटेक्शन आपको डिफरेंट टॉपिक से भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर ये छोटी छोटी बातें, अब एडजेक्टिव सबको पता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सबको पता है, बट हमें डिफरेंशिएट करना है एडजेक्टिव और प्रोनाउन को, क्योंकि दो यहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स ही मिल रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये सब करवा दिया, ठीक है। तो ठीक है, आज खत्म करते हैं क्लास यहीं पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।